दोस्तों हिंदी एक ऐसा चैप्टर है जो कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए लगभग काफ़ी खास है। जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसआई हुआ, यूपी जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ। तो इन सभी के लिए दोस्तों हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत भी है। दोस्तों एक और उपयोगी मूक टेस्ट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और मूक टेस्ट नंबर है 4। आज की इस वीडियो में हम टोटल 37 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों मेरा वायदा है आप सभी से, यदि रोजाना आपने टेस्ट कवर किए तो आप 37 में से 30 प्लस क्वेश्चन अवश्य सही करेंगे। टाइम रखता हूं मैं आप सभी के लिए रोजाना 25 मिनट के समथिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी को एक चीज़ और दोस्तों गौर करना है, ये जो टेस्ट है यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी एसआई, जितने भी एग्जाम हैं और जिनमें हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए खास है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है रोजाना। वो इसलिए दी जाती है दोस्तों ताकि आप लोग बाद में भी इस टेस्ट को कर सकें। सबसे पहले मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में टेस्ट लगाइए, फिर दोस्तों टेस्ट लगाकर एक बार फिर से टेस्ट को कीजिए। सारे क्वेश्चन आप सभी को कवर होते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ, जो किसी के उपकार को मानता हो उसे कहते हैं दोस्तों कृतज्ञ, और जो किसी के उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्येक के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का मैं समय दूंगा। दोस्तों यदि आपने दिया है आंसर बी ऑप्शन कृतघ्न, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है? ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से किस में आमिष का विलोम शब्द है? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए रोजाना आप सभी को एक उपयोगी टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए दिया जाता है। तो किस क्रम में आमिष का विलोम है? दूसरे नंबर का सही आंसर है दोस्तों निरामिष, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? ऐसा कौन सा क्रम है इनमें से जिसमें सही विलोम शब्द नहीं दिया हुआ है? जैसे कि उद्घाटन का समापन बिल्कुल सही है। अनुराग का, ये थोड़ा डाउट में है। उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुराग का विराग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये मैं जवाब यदि आपने दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, निहार का सही विलोम क्या है? निहार, ये वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। निहार का सही विलोम क्या है? दोस्तों यदि आपने दिया है डी ऑप्शन में आंसर आहार, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला, अनुज का सही विलोम क्या होगा? सवाल नंबर 5, अनुज का सही विलोम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों वो है अग्रज, यानी कि यदि आपने आंसर दिया है सी ऑप्शन में तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है, कौन सा क्रम सटीक नहीं है? कौन सा क्रम है जो सटीक नहीं है? कोमल, कठोर, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी ये विलोम की बात होगी। दाखिल, खारिज, पंडित, विद्वान, ठीक है। पंडित विद्वान, तो यही डाउट में है दोस्तों, पंडित और विद्वान बिल्कुल एक सा शब्द है। कठोर कोमल विलोम हो गए, धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे के विपरीत हो गए, दाखिल और खारिज एक दूसरे के विपरीत हो गए, लेकिन पंडित और विद्वान दोस्तों एक दूसरे के विपरीत नहीं हुए। अगर यहाँ पर पंडित के साथ में मूर्ख होता तो बिल्कुल विपरीत हो जाता। तो पंडित के साथ में क्या चलता है दोस्तों? मूर्ख चलता है। अगला क्वेश्चन है, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? यानी पुरोगामी का विलोम क्या है? ज़्यादातर दोस्तों ये जो वीडियो आपको दी जा रही हैं ये इसलिए दी जा रही हैं ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। जेल वार्डन का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, उसके बाद में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आना है और यूपी एसआई का भी एग्ज़ाम आना है। तो पुरोगामी का विलोम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों पश्चिगामी। यदि आपने आंसर दिया है बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम है। अनुरक्त का विलोम क्या है? सवाल नंबर 8। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुरक्त का विलोम है विरक्त, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक में से दोस्तों क्या होता है? उजाला होता है,
ठीक है। आलोक का पर्याय क्या होता है, अर्थ क्या होता है उजाला? कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। तो आलोक का विलोम इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? वो हो जाएगा तम, क्योंकि तम मिस होता है अंधेरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरुजता का विलोम क्या होगा? ठीक है, नीरुजता का विलोम क्या होगा? सवाल नंबर 10। अब तक कितने सही हो गए कमेंट करके भी बताएं। तो नीरुजता का विलोम क्या होगा दोस्तों? वो होगा रुग्णता, यानी बी ऑप्शन में आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, यानी उर्वरा दोस्तों कैसी भूमि के लिए कहते हैं? चलिए, राइट आंसर दोस्तों वो है उपजाऊ भूमि। ठीक है, उपजाऊ भूमि हो जाएगा उर्वरा के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो राइट आंसर दोस्तों उसे के लिए कहेंगे व्याकरण, यानी सी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? गाल बजाना, सवाल नंबर 13। सही आंसर है दोस्तों डींग हाँकना। ठीक है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना। नेक्स्ट वन, अगर मगर करने का क्या अर्थ है? ठीक है, अगर मगर कर रहा भाई वो तो, ठीक है, तो अगर मगर करने का क्या अर्थ है? राइट आंसर है बहाने बनाना। ठीक है, यदि आंसर दिया है सी ऑप्शन में तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? शुद्ध का चयन आपको करके बताना है। सच्चिदानंद किसमें बिल्कुल सही और शुद्ध लिखा हुआ है? चलो दोस्तों जल्दी से बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यदि आंसर दिया है डी ऑप्शन में तो बिल्कुल सही आंसर है सच्चिदानंद, डी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? सुसुप्ति इनमें से किस वर्ड, मतलब किस ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? सवाल नंबर 16 है। यदि इसके लिए आपने आंसर दिया है सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। मैच करके बताइए अब तक कितने सही हो गए। नेक्स्ट है, सही वर्तनी आपको छांटनी है। ज्योत्सना किस में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? बी और सी दोनों एक से हैं, तो बिल्कुल दोनों में ही सही लिखा हुआ है ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? संपूर्ण किस में बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है? सवाल नंबर 18 है। सही आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में जवाब आपने दिया है तो सही है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दया प्लस आनंद। ठीक है, जब दोस्तों ये जो टूट रही है ये स्वर पर टूट रही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कपीस, कप है प्लस ईस, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कप प्लस ईस। विसर्ग संधि आंसर आपने दिया है बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट देखें अगला दोस्तों, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदा प्लस एब, स्वर संधि, स्वर संधि दोस्तों इसमें। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है? सदा प्लस एब, इसलिए इसमें कौन सी है? सदैव में 21 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का राइट आंसर है सत प्लस मति, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? इत्यादि का, चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर है इसके लिए इति प्लस आदि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द
वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सवाल नंबर 24, इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वो है गुरु उपदेश, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, इनमें से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? सवाल नंबर 25, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? चलिए, राइट आंसर है दैतारी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है। राइट आंसर है दोस्तों पवन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही आंसर है पॉपुलेशन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब तक कितने सही हुए मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। अगला 28 नंबर, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? सवाल नंबर 28, सही आंसर हो जाएगा सत्कार, बी ऑप्शन। निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? फिर से बताइए, विसर्ग संधि इनमें से किसमें है? 29 नंबर क्वेश्चन। अब तक कितने हो गए मुझे कमेंट करके बताइए। अत प्लस है इसमें दोस्तों आपका विसर्ग संधि हो जाएगी सी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सवाल नंबर 30, तो सही आंसर है दोस्तों इसके लिए उद्धार। ठीक है, उत प्लस हार के योग से बनेगा उद्धार। नेक्स्ट वन, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है? सवाल नंबर 31, चलिए सही आंसर है परि प्लस आवरण, ए ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का, सवाल नंबर 32, चलिए अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों नाक और मुंह दोनों से, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक ये कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा, वर्ग के पंचम अक्षर, यानी 33 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सही आंसर है वो है 11। मूल रूप से स्वर पूछे तो मूल रूप से कितने? 7। कुल पूछे तो 11। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? 35 नंबर क्वेश्चन। 37 टोटल क्वेश्चन है, 30 का वायदा किया है। रोजाना टेस्ट दीजिए, किसी भी एग्जाम को कर लीजिएगा, फिर आपके 30 बिल्कुल सही होंगे, 30 प्लस। जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों उसके लिए हम क्या कहेंगे एक शब्द में? 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 36 नंबर क्वेश्चन। आज का टेस्ट थोड़ा इजी है इसलिए कम समय में ये हल हो गया। जो कहा ना जा सके दोस्तों उसके लिए कहेंगे अकथनीय, सी ऑप्शन सही है भाई। और लास्ट क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शेयर करिएगा वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के पास में, एक फ्रेंड के पास में, साथ ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए बोलेंगे एक शब्द में दोस्तों समानुकूल, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 37 क्वेश्चनों का चौथा मूक टेस्ट आप लोग कवर कर चुके हैं। और इससे पहले मूक टेस्ट यदि आपको करने हैं तो वीडियो के आई बटन में लिंक दिया हुआ है सभी का, आप बारी बारी से सभी को कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों। हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।